एक्सरसाइज 11 क्लास 4 हिंदी व्याकरण चैप्टर पर्यायवाची शब्द। यह आपको मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, यह चैप्टर छोटा चैप्टर है, इसको समझने में आपको कम समय लगेगा और समझ जाने के बाद आपके हिंदी भाषा का विस्तार होगा, क्योंकि यह आपके पास बहुत सारे शब्दों को लेकर आता है। अगर आपके पास शब्द नहीं रहेंगे तो आप अपने भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारे शब्दों का होना नितांत आवश्यक है, और इसी की पूर्ति हमें यह व्याकरण का एक चैप्टर पर्यायवाची शब्द करता है। यह पर्यायवाची शब्द है क्या? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, पर्यायवाची शब्द है क्या? तो एक समान अर्थ, एक समान अर्थ प्रस्तुत करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए क्या है एक समान अर्थ। एक समान अर्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसी के समान अर्थ प्रस्तुत करने वाला एक शब्द हो सकता है वह दूसरे वर्ण से लिखा जाए, हो सकता है कि वह दूसरे वर्ण अक्षर से लिखा जाए, लेकिन अर्थ वह एक ही प्रस्तुत करता हो। अब जैसे हम कहते हैं वर्षा, वर्षा इसका अंग्रेजी में एक मीनिंग होता है रेन, लेकिन इसी को हम जब हिंदी में देखते हैं तो इसके और भी अर्थ और भी दूसरे शब्द हमको मिल जाते हैं। क्या मिल जाता है? एक शब्द मिल जाता है बारिश, दूसरा शब्द मिल जाता है बरसात। तो ये जो शब्द हैं वर्षा, इसके लिए जो हम दूसरा तीसरा शब्द बना रहे हैं, इस शब्द को कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। और वाक्य को बढ़ाने के लिए, कभी कभी वाक्य को सुंदर और सटीक करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम कहते हैं पंछी, पंछी का देखिए तो पक्षी, नभचर, खग, ये सारे शब्द जो हैं आपको पर्यायवाची की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से आप इस पर्यायवाची को अपने किताब से याद कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपके पास इसका होना अब ज़रूरी है। क्योंकि जब आप आगे क्लास में जाइएगा तो बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिसका अर्थ आपको ढूंढना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और अभी से अगर आप इसको याद करते हुए चले जाते हैं तो आगे आपके पास यह एक स्टॉक हो जाएगा, जिसको कि आप फिर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आप इसको पढ़ेंगे। देखिए आपकी किताब में इतना पर्यायवाची शब्द दिए हुआ है। अब इसके बाद आपके कुछ बनाने के लिए भी दिया गया है यहाँ इस चैप्टर में। देखिए यह बनाने के लिए है। अब आप इसको बनाइए और दिक्कत होगी तो फिर पूछिएगा।